ओम शांति। आज 13 मई 2021 है और हम सभी यहाँ पर इस डेली न्यूज़पेपर को, जिसे हम आत्मा की पढ़ाई या मुरली कहते हैं, उससे हम आज के स्लोगन और वरदान को प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में इम्बाइब करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने स्लोगन के पास। स्लोगन है, मन को वश में करने वाला ही मन मना भव रह सकता है। तो देखते हैं कि मन को वश में करना क्यों हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। मन को वश में करने का क्या तरीका ढूंढे और क्या है ये मन मना भव, आइए इसे समझते हैं। तो मुरली में अक्सर मन मना भव का अर्थ बहुत ही प्यारे तरीके से समझाया गया है कि मन मना भव का अर्थ है कि अपने मन से अपने जब हम सर्व संबंध उस परमात्मा से जोड़ लेते हैं और उसके रस को अनुभव करते हैं, तो ये है मन मना भव की स्थिति। तो हमें करना क्या है? अगर अपने मन को वश में रखना है तो आप देखिए कि मन जाता कहाँ है। मन बहुत सारे संबंधों में जाता है और उनमें वहीं अटक जाता है। तो जब हम अपने संबंधों को उस परमात्मा से जोड़ लेते हैं तो मन जुड़ गया परमात्मा के साथ, और फिर मन का जो वो वश में करना बहुत ही सरल हो जाता है। बाकी मन वश में तब नहीं होता है जब वो परमात्मा से नहीं जुड़ता है, जब वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी से नहीं जुड़ता है। तो हमारी ट्रू आइडेंटिटी, हमारी जो अपनी पहचान है, वो है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ और उस परमात्मा के साथ मेरे सर्व संबंध है। उस सर्व संबंधों को पूरे दिन में उस रस को महसूस करना ही मन को वश में करना है। और जब हम अपने आप को उस रस में विलीन कर लेते हैं तो मन हमारा कहीं और भागता ही नहीं है, किसी भी व्यक्ति, किसी भी सिचुएशन में फंसता ही नहीं है। तो अपना सर्वस्व हमें उसको दे देना है, और वही वरदान में भी है। वरदान में है कि संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। अब इसमें जो बात हमें समझने की है कि हमारा मन मना भव के पाठ को पक्का तब करेगा जब हम उसके साथ सारे संबंधों का रस लेंगे। दूसरी बात, जब हम अपना सब कुछ उसे समर्पण कर देंगे, और यही वरदान है। हम अपना सब कुछ इस तरह से समर्पण कर दे कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये मन के विचार भी मेरे नहीं है, ये मन बुद्धि ये संस्कार भी मेरे नहीं है, ये सब कुछ तेरा है। जब अपना कखपन उसे हम अर्पण कर देते हैं तो हम एकदम अपने मन को भी वश में कर लेते हैं। मन मना भव को भी बहुत अच्छी तरह से हम पूरे दिन में व्यतीत करते हैं, और यही फिर हमें सर्वगुण संपन्न बना देता है, सर्व शक्तियों से संपन्न बना देता है। सारे गुण हमें अपने नजर आने लगते हैं, सारी शक्तियाँ अपने अंदर नजर आने लगती हैं, और हर पर हर कदम में विजय का अनुभव होता है। तो हमें आज पूरे दिन इन दोनों बातों को समा लेना है। तो आइए स्लोगन और वरदान को एक करके देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह से हम इसे अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। तो सरलता से, बहुत बहुत सरलता से अपने मन को वश में करने के लिए, हमेशा हर कदम पर विजयी बनने के लिए हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है। एक तो मन मनाभव का पाठ पक्का करना है कि उस परमात्मा के साथ सर्व संबंध निभाने हैं, उसके रस को महसूस करना है, और दूसरा अपना सर्वस्व उसे अर्पण कर देना है। तो हम सर्व गुण संपन्न महसूस करेंगे, सर्व शक्तियों से संपन्न महसूस करेंगे, और हर कदम में हम विजय को अनुभव करेंगे। तो अपना कखपन सब कुछ उसे देकर सफल करना है और अपने इस आनंद की स्थिति को हर पल के लिए पूरे दिन में महसूस करना है। तो आइए अपने इस वरदान और स्लोगन को अपना बनाते हैं, अपने सारे संबंध उस परमात्मा से निभाते हैं, और अपना सर्वस्व, चाहे पुराना हमारा कोई भी बीती बातें हैं, चाहे कोई भी वर्तमान से संबंधित बातें हैं, चाहे कोई हमारे भविष्य से संबंधित बातें हैं, उन सभी बातों को, व्यक्ति को, सिचुएशन को, कुछ भी है, उसे सब कुछ परमात्मा को देकर एकदम लाइट महसूस करना है। तो इस तरह से हम अपने वरदान और स्लोगन को अपना बना सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।